सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक इंजर्ड बिल्ली पड़ी हो और तुम उसे उठा लो, लेकिन अगले ही दिन वो बिल्ली तुमसे बात करने लगे और बोले, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल अवेकनर हूँ। ये कोई जोक नहीं है, ये शुरुआत है जीओसीओ की उल्टी सीधी धमाकेदार और हिलेरियस कहानी की, जहाँ एक लड़का जिसकी स्पीड बिजली से भी तेज है मिलता है एक ओवर पावर्ड साइकिक बिल्ली से, और फिर शुरू होता है एक ऐसा कॉम्बो जहाँ एक्शन भी है और कॉमेडी भी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एलेक्सी मानवा के पहले 2 चैप्टर्स को, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती है और उसके शरीर पर जगह जगह कट्स लगे होते हैं। ये अभी अभी आसमान से जमीन पर उतरा है और शायद किसी से भाग रहा है। अरे यार, आप लोग मेरी हालत देख रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स ऐसा करने के लिए उन्हें मुझ पर हमला करना पड़ा। मैं छिप जाऊंगा और उस टाइम का यूज खुद को ठीक करने में करूंगा। बेशक अगर मुझे भागता रहना पड़ा तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा और लास्ट में मुझे पकड़ लिया जाएगा। मुझे अपने सबूत मिटाने होंगे और पूरी तरीके से छिपने का कोई रास्ता खोजना होगा। तभी उसे एक उबासी लेती हुई बिल्ली दिखाई देती है। एक बिल्ली? हाँ, यही करना पड़ेगा। फिर एक नीले रंग की रोशनी चमकती है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक दुकान का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का कुछ खरीदने आया होता है। इस दुकान में अलग अलग तरीके के आइटम्स होते हैं। उन्हें देख के ये लड़का खुश हो जाता है। वाह, ये कैट स्नैक सेल पर है। यूजुअली बहुत महंगा होता है, शायद मुझे बहुत सारे के ले लेने चाहिए। ओह देखो, ये वापस आ गया। वाह, ये नया है। हमारी बिल्लियों को बहुत पसंद आएगा। नहीं, क्या पता उन्हें अच्छा ना लगे क्योंकि ये नया है। चलो इसे अगली बार ट्राई करेंगे। ये वाला स्नैक खत्म हो गया था, चलो यही वाला खरीदते हैं। टॉय को तो देखो, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। क्या मुझे ये लेना चाहिए? अरे यार, मैं बहुत सारी चीजें खरीदना चाहता हूँ। ओफो, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। शायद मुझे सब खरीद लेना चाहिए। और वो बहुत सारी चीजें खरीद लेता है और दुकानदार खुश हो जाता है। वो सामान खरीद कर दुकान से बाहर जाता है और सोचने लगता है, अरे यार, मैं अपने लिए सामान खरीदने आया था और फिर से इन बिल्लियों के लिए सामान ले जा रहा हूँ। मेरी बिल्लियों को ये पसंद आएगा। तभी उसके सामने एक छोटा बच्चा फुटबॉल से खेल रहा होता है और वो अपनी फुटबॉल को रोड पर गिरा देता है और उस फुटबॉल को लेने के लिए रोड पर जाता है और एक तेज रफ्तार से चलते हुए कार उसकी तरफ आती है। कार उस बच्चे के पास बहुत तेजी से आ रही होती है, उसके बहुत पास पहुंच गई होती है, उसे उड़ाने ही वाली होती है। लेकिन तभी ये लड़का बिजली से भी तेज रफ्तार से उस बच्चे के पास जाता है, उसे पकड़ता है और उसे रोड के किनारे ले जाता है और उसे बचा लेता है। वो ये सब इतना तेज करता है कि वहाँ खड़े लोग उसे देख भी नहीं पाते। बच्चा इस लड़के को चौंकते हुए देखता है। लड़का बोलता है, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, शुक्र है तुम्हें चोट नहीं लगी। अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? उधर जो बाकी लोग थे वो आपस में बात करने लग जाते हैं। क्या तुमने देखा? ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा मरने ही वाला है, लेकिन तभी अचानक से वो गायब हो गया। मैंने भी देखा। क्या हुआ ये? क्या वो वही बच्चा है? मुझे जाना होगा। हो जिन, मम, मैं लकी हूँ कि मेरे पास ये पावर है। मैंने उस बच्चे को बचा लिया। तो दोस्तों, इसका मतलब इस लड़के के पास बिजली से भी तेज रफ्तार से भागने वाली सुपर स्पीड है। बच्चे की माँ बच्चे से बोलती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? उस कार के सामने कैसे चले गए तुम? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है उस आदमी ने मुझे बताया। आदमी? कौन आदमी? बच्चा इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए अपनी मॉम को बताता है, लेकिन तब तक ये लड़का काफी दूर पहुँच गया होता है। मैंने पावर्स यूज की क्योंकि बच्चा खतरे में था। मैंने लगभग अपनी पावर्स एक्सपोज ही कर दी थी। कोई बात नहीं, ये अच्छा हुआ कि मैं उस बच्चे को बचा पाया। अब ये लड़का अपने घर पहुँच गया होता है और इसके आंगन में कुछ बिल्लियां होती हैं जिनके लिए खाना लेकर आता है। हेलो, कैसे हो तुम लोग? तुम्हें भूख लगी होगी ना? सॉरी, आज मैं लेट हो गया। उधर एक और बिल्ली आ जाती है। लगता है तुम तीनों हमेशा साथ रहते हो। क्या तुम फैमिली हो या सिर्फ दोस्त हो? वो इन्हें खाना देता है और ये बिल्लियां खाना नहीं खा रही होती हैं। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैंने अपने सारे एक्स्ट्रा पैसे इसे खरीदने में लगा दिए। ये बिल्लियां खाना छोड़कर इसे कहीं ले जाने लगती हैं। ये अजीब है। तुमने खाना नहीं खाया? तुम जा कहाँ रहे हो? क्या तुम मुझे तुम्हें फॉलो करने के लिए कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? वो उन बिल्लियों के पीछे जाता है और उसे एक घायल बिल्ली दिखती है जिसके शरीर पे खून लगा होता है और वो बेहोश होती है। अब सीन शिफ्ट होता है। ये लड़का उस बिल्ली को अपने घर ले गया होता है। उसे होश आता है। मैं कहा हूँ, क्या मैं बेहोश हो गया था? ये पंजा, मैं एक बिल्ला हूँ। इसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले इसने बचने के लिए उस बिल्ली का रूप ले लिया था। दोस्तों, ये वही आदमी है जिसे हमने शुरू में देखा था और अब ये बिल्ला बन गया है। शायद मैं लास्ट मिनट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। क्या तुम जाग गए? मुझे चिंता हो रही थी। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम बेहोश थे और तुम्हारे शरीर में खून लगा था, लेकिन अब तुम बहुत बढ़िया दिख रहे हो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है किटी। ये बेवकूफ कौन है? जब मैं बेहोश था तो क्या इस लड़के ने मुझे यहाँ रखा था? यहीं रुको। वो भाग के जाता है और इस बिल्ले के लिए खाना लेके आता है। सॉरी, मैंने ये लाने में इतनी देर कर दी। तुम वहाँ बेहोश क्यों पड़े थे? तुम्हें घाव नहीं लगे थे, लेकिन तुम खून से लथपथ थे। क्या वो खून किसी और का था या तुम्हारे शरीर पे कहीं और जगह चोट लगी है? ये बहुत बोलता है, लगातार चप्पड़ चप्पड़। ये बिल्ले को दूध देते हुए बोलता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? इससे तुम जल्दी ठीक
हो जाओगे। और ये इसे कैट फूड भी देता है। ये लो, ये भी खाओ, खाओ और हेल्दी हो जाओ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये चाहता है कि काइडेन बिल्लियों वाला खाना खाए। खा लो खा लो, ये अच्छा है। इसके पेट में भूख की वजह से गुड़गुड़ हो रही होती है। इसे लग रहा है कि मैं बिल्ली हूँ, मुझे जल्दी ठीक होने के लिए खाना चाहिए। ये बिल्ला दूध पीने लगता है। तभी ये लड़का इसे उठाता है और चेक करने लगता है कि ये बिल्ला है या बिल्ली। बेवकूफ, क्या चेक कर रहे हो तुम? मुझे अभी नीचे उतारो। ये लड़का इधर उधर देखता है। मुझे अभी कुछ सुनाई दिया, मैंने एक आदमी की आवाज सुनी। क्या मैंने टीवी चालू छोड़ रखा है? मुझे नीचे उतारो। क्या तुम सुन नहीं सकते? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सर में छेद कर दूं? ये लड़का डर जाता है और डर के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, बिल्ली, बोलने वाली बिल्ली, ये क्या हो रहा है? एक बोलने वाली बिल्ली। चुप रहो, तुम बहुत शोर मचाते हो। मैं सही था, बिल्ली बोल रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मैंने कहा चुप रहो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने पंजों से तुम्हारी खोपड़ी खोल दूं? ये लड़का डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेता है और चुप हो जाता है। अब तुम चुप हुए, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? ये लड़का अभी भी कुछ नहीं बोलता। मुझे एक सवाल 2 बार पूछना पसंद नहीं है। जीवू सीओ। हाँ तो जीवू, मेरे लिए वो चेयर लेके आओ। है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे एक सवाल दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए? जी सर। ये लड़का जल्दी से चेयर लेके आता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। ये बिल्ला बैठने के लिए चेयर पर चढ़ रहा होता है। ये अजीब है, इस चेयर पर चढ़ना इतना कठिन क्यों लग रहा है? ओह, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं चढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ये बिल्ला चेयर पर बैठ जाता है और जीवू को ये बिल्ला क्यूट लग रहा होता है। हाँ ये ठीक है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं क्या कहता हूँ। अगर मेरे बारे में किसी और से एक शब्द भी कहा तो तुम मारे जाओगे। जी सर। वहाँ सामने शीशा लगा होता है और ये बिल्ला शीशे में देखता है। छोटी बिल्ली क्या है? उसकी जॉलाइन तो देखो, ये बिल्ली नहीं है। वो अपने पेट को हाथ लगाता है और उसे एहसास होता है कि ये वही है। ये क्या है? वो मोटी गोल मटोल बिल्ली, वो मैं हूँ, द ग्रेट काइडेन। वो चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। मिस्टर कैट। ग्रेट काइडेन एक भद्दी बिल्ली। इसे क्या हुआ? इसने कुछ कहा और बेहोश हो गया। मुझ में किसी दूसरे जानवर में बदलने की ताकत नहीं बची। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। जीवू उसे हिला हिला कर बोलता है, मरो मत। रुको, आप जिंदा हो? मैं तो कभी मरा ही नहीं था, अब मुझे नीचे रखो। जी ठीक है सर, आप बेहोश हो गए थे, इस वजह से मैं चौंक गया था। अच्छा लगा कि आप ठीक हैं। मैं बेहोश हुआ था तो तुम क्यों चौंक गए? जीवू स्माइल करते हुए काइडेन को देखता है। अजीब बच्चा। काइडेन फिर से खुद को उसी शीशे में देखता है। ये एक स्टूपिड बॉडी है, मैं एक स्टूपिड बिल्ले में क्यों बदल गया? बकवास। मिस्टर कैट। काइडेन, मुझे काइडेन बोलो। जी सर। मिस्टर काइडेन सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना है? आप बिल्ली होने के बावजूद इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हैं? मैं इंसानों की तरह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। बेवकूफाना सवाल। आप इंसान हैं? मैं अभी ऐसा दिख रहा हूँ, लेकिन मैं कोई बिल्ला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ। तो आप एक इंसान हैं जो बिल्ला बन गया है? हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। इससे ज्यादा जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। क्या कोई इंसान बिल्ली बन सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारा पहले सवाल का जवाब तुम्हारे सामने है। जहाँ तक दूसरे सवाल की बात है, मैंने सोचा था कि यह सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन ये सच में पॉसिबल है। मैं समझा नहीं। जरूरत भी नहीं। तो आप बिल्ले में ही क्यों बदले? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तो आपके शरीर में खून क्यों लगा था और आप बेहोश क्यों थे? तुम्हें ये भी जानने की जरूरत नहीं है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। देखो, हमारी मुलाकात सिर्फ हालातों की वजह से हुई है। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओके। फिर ये दोनों चुपचाप हो जाते हैं। फिर जो इसको खाना देते हुए बोलता है, आपको खाना खाना चाहिए, आप लंबे समय से बेहोश थे और आप घायल भी थे। मैंने तुम्हें बताया था, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टेम्पररी है। तुम जानते हो कि मैं एक इंसान हूँ और फिर भी तुम मुझे बिल्ली का खाना खाने के लिए कह रहे हो। मिस्टर काइडेन, किसी दिन आप वापस इंसान बन जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप बिल्ली ही हैं। ये सच है। और बिल्लियों के लिए इंसानों वाला खाना सही नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आपको इंसानों वाला खाना खाना चाहिए, जबकि आपको चोटें भी लगी हैं। प्लीज खाइए। मैं बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए बाहर आंगन में जा रहा हूँ। वे भूखे होंगे क्योंकि मैं पहले उन्हें खाना नहीं खिला पाया था। वो सही बोल रहा है। मैंने सुना है बिल्लियों के लिए इंसानों का खाना खाना अच्छा नहीं होता। मैं पूरे तरीके से बिल्ला बन गया हूँ, इसलिए मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं बिल्लियों वाला खाना ही खाऊं। अगर मैं जल्द से जल्द रिकवर होना चाहता हूँ तो मुझे जबरदस्ती ये खाना खाना पड़ेगा। लेकिन मैं ग्रेट काइडेन बिल्लियों वाला खाना खाऊं? नहीं, ये रिकवरी के लिए है। और वो खाने लगता है। ये कौन सा फ्लेवर है?
ये इतना ज्यादा टेस्टी क्यों लग रहा है? और काइडन वो पूरा कटोरा खा जाता है। अरे यार, मैंने स्टूपिड कैट फूड खा लिया। नहीं, मैंने नहीं खाया, ये स्टूपिड खाना खुद ही मेरे पेट में चला गया। अरे यार, मेरा शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, मुझ में ज्यादा ताकत भी नहीं बची है। अगर उन्होंने मुझे अभी ढूंढ लिया तो मैं कुछ टाइम में ही मर जाऊंगा। मुझे तब तक छुपे रहना पड़ेगा जब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ वापस नहीं पा लेता। जीवू बिल्लियों को खाना खिला के अंदर वापस आ जाता है। मैं 1 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ मिस्टर कैडन। कहाँ जा रहे हो? एनिमल हॉस्पिटल। मेरे पास कल के लिए कोई कैट फूड नहीं है, मेरे पास सिर्फ तोहफे थे, कोई एक्चुअल खाना नहीं है इस टाइम। क्या आप साथ आना चाहेंगे? हैं? मैं क्या करूँगा? ऐसा मत करो, मेरे साथ चलो। अगर मैं आपके बारे में किसी को बता दूंगा तो आपको इस बात की चिंता नहीं है? ये बेवकूफ मुझे इस पर भरोसा ना करने के लिए क्यों मना रहा है? मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, तुम पर नजर रखने के लिए। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। हाँ, और जीवू इसे गोद में पकड़ कर ले जाता है। क्या कर रहे हो तुम? आपको चोट लगी है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिल्ली जैसा ट्रीट करने की? मुझे नीचे उतारो। रेड काइडन इस तरह नहीं जाएगा, मुझे नीचे रखो अभी। जीवू काइडन को नीचे रखने की जगह अपने कोट में पैक करके ले जाता है। मुझे इतना आराम क्यों लग रहा है? क्या? होश में आओ। मैं बिल्ला जैसा दिख रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बिल्ला ही हूँ। मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार बिल्ला बना हूँ। काइडन को नींद आने लगती है। ये इतना बुरा भी नहीं है। कुछ भी बोलो, काइडन है तो बिल्ला ही। जीवू काइडन के साथ एनिमल हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हेलो डॉक्टर। जीवू, इस टाइम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ा कैट फूड चाहिए था और इसे दिखाने के लिए। इसे चोट लगी है। इसने मुझे बेवकूफ बनाया। तो ये बात है। इसे यहाँ नीचे रख दो, मैंने इसे पहले नहीं देखा था। इसका नाम क्या है? काइडन। इस जैसे दिखने वाले बिल्ले के लिए बड़ा फैंसी नाम है। मैं इसे मार डालूंगा। चलो देखते हैं। और ये डॉक्टर काइडन को चेक करने लगता है। कभी उसका सर दाएं बाएं करता है, कभी उसका मुंह खोलता है। ये शर्मनाक है। मुझे कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जब मुझे ये मिला था तो इसके फरों पर खून लगा था। क्या तुम सही बोल रहे हो? ये घायल तो नहीं लग रहा। थोड़ी खरोंचे हैं जिन्हें तुमने ठीक कर दिया है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। शुक्र है। ये किस चीज के लिए शुक्र है बोल रहा है? किसी और चीज से ज्यादा मुझे लगता है कि इसे सिर्फ डाइट पर जाने की जरूरत है। मैं सच में इस आदमी को मारने जा रहा हूँ। आज कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इसे देखते रहो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वापस लेके आना। अब जीवू और काइडन जीवू के घर की ओर वापस आते हैं। जीवू बोल रहा होता है, खैर ये राहत की बात है। तभी काइडन कुछ सेंस करता है और वो जीवू से पूछता है, यहाँ पड़ोस में कोई मॉन्स्टर बिल्ली रहती है क्या? मॉन्स्टर बिल्ली? आप क्या बोल रहे हैं? तभी जीवू देखता है कि एक घर के दरवाजे से एक लाल चमकती हुई आंखों वाली खूंखार बिल्ली उनकी तरफ ही आ रही होती है। वो क्या है? क्या वो मॉन्स्टर बिल्ली है? क्या आपको यकीन है कि ये बिल्ली ही है? मुझे तो ये टाइगर जैसी लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये बिल्ली ही है। मेरा विश्वास करो, मैं भी अब एक बिल्ली हूँ। लेकिन उसकी आंखें देखो कितनी डरावनी है। उसका साइज तो देखो, वो प्रैक्टिकली एक टाइगर ही है। हम क्या करें? क्या हम भाग जाएं? वो खूंखार डरावनी बिल्ली इन लोगों को ही घूर रही होती है और जीवू काइडन को लेकर भागने लगता है। जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा तेज हो। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें पता होगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फिर भी इस स्पीड से भागने में तो वो बहुत जल्द हमें पकड़ लेगी। वो खूंखार बिल्ली इन लोगों का पीछा करने लग जाती है। ये भाग रहे होते हैं, वो बिल्ली इनका पीछा कर रही होती है। वो इनके थोड़े ही पीछे होती है और वो एक लंबी जंप मार के जीवू के पीठ पे पंजा मार देती है, जिसकी वजह से जीवू फिसल के गिर जाता है और वो खूंखार बिल्ली गुर्राने लगती है। काइडन जीवू से बोलता है, तुम ठीक हो? हाँ, सिर्फ मेरी जैकेट फटी है। अब हम क्या करें? हमें किसी हथियार या किसी और चीज की जरूरत है। जीवू अपनी जेब में कुछ ढूंढने लग जाता है। उसे एक लंबी छड़ी जैसा कोई खिलौना मिलता है, जिसे आगे करके वो बोलता है, हमारे पास मत आना। उस छड़ी के आगे नंबर 21 लिखा हुआ एक खिलौना लटका हुआ होता है जो मुर्गा जैसा दिखता है। काइडन हैरानी से उसे देखता है। क्या तुम पागल हो? तुम इससे क्या कर पाओगे? मेरे पास यही एक चीज है। वो इस खिलौने को उस बिल्ली के सामने नचाता है। उस खूंखार बिल्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाने लगती है और वो हमला करने के लिए आगे आती है। जीवू डर के मारे बोल रहा होता है, मेरे पास मत आना, वुश वुश। लेकिन वो बिल्ली उस खिलौने में जो मुर्गे जैसी चीज लगी थी उसे पकड़ने लगती है। तभी जीवू काइडन से बोलता है, भागिए मिस्टर काइडन, अभी। लेकिन ये क्या, मिस्टर काइडन भी इस खिलौने पे झपट्टा मार रहा होता है। मिस्टर काइडन। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।